हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कंपोनेंट्स एंड इट्स फंक्शंस जो हम लोग पढ़ रहे थे, इसका सेकेंड पार्ट करने वाले हैं। सेकेंड पार्ट कहने का मतलब हुआ पार्ट 2। पार्ट 1 मतलब हम लोग पढ़ चुके हैं। जो लोग क्लास किए हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं किए हैं कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा बेसिक मैं रिवाइज करा देता हूँ। देन हम लोग पार्ट 2 को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। देखो भाई, पार्ट 1 में हम लोग क्या क्या पढ़े थे। तो पार्ट 1 में सबसे पहले जाने थे सेल क्या होता है। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। एंड सेल से टिश्यूज बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम से बॉडी। फिर हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के कॉन्सेप्ट को समझा एंड उसके साथ सेल थ्योरीज को समझे थे। सेल थ्योरी के साथ साथ कंपोनेंट्स ऑफ सेल को पढ़ना स्टार्ट कर रहे थे। एंड उसमें मेनली 3 मैंने बताया था, क्या क्या? सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर साइटोप्लाज्म, फिर न्यूक्लियस। अच्छा, क्या यही 3 होता है? नहीं, साइटोप्लाज्म के अंदर और भी काफ़ी सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, उनके बारे में आज डिटेल में 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो कल हम लोग सेल का डायग्राम बनाने सीखे थे जो कि पहले पार्ट में था, एंड हर एक पार्ट के बारे में जो मेन लाइन है, बेसिक इंट्रो। आज हम लोग 1 बाय 1 हर एक सेल ऑर्गेनेल को डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले जब भी भाई एनिमल सेल की बात होती है तो सबसे आउटर कवरिंग क्या कहलाता है? सेल की सबसे आउटर कवरिंग क्या कहलाती है? सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। सेल मेम्ब्रेन कहलाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। तो ये देखो आपका सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग क्या कह देते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये आउटर कैवरिंग है, तो इसके बारे में पढ़िए, ठीक है। हाँ, तो सेल मेम्ब्रेन को इट इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वेरी गुड। एंड इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या हुआ कि ये देखो सेल है, सेल की आउटर कवरिंग है, सेल के अंदर कोई भी चीज एरू गैरू कोई भी नहीं घुस जाएगा, नहीं। सेल मेम्ब्रेन जिसको सेलेक्टिव चीज़ों को ही अलाउ करता है कि नहीं भाई तुम आओ, तुमको नहीं आने देंगे, जो इसको पसंद है उसको आने देगा, जो इसको पसंद नहीं उसको नहीं आने देगा, उसी को कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल। परमिएबल मतलब है उसको कौन पार कर सकता है, ठीक है। तो सेलेक्टिवली यानी कि कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को पार कर सकता है, इससे पार कर सकता है, तो ये सेलेक्टिवली परमिएबल है। विच अलाउज सर्टेन थिंग्स टू पास थ्रू इट, जो कि अलाउ करता है कुछ कुछ चीज़ों को अपने मेम्ब्रेन के द्वारा क्रॉस करने को, ठीक है। हाँ, इट इज मेड अप ऑफ मेनली प्रोटीन्स एंड लिपिड। ये मेनली किससे बना होता है? तो प्रोटीन और लिपिड से। काफी बार पूछा हुआ सवाल है, तो मेनली बताओ, आपका जो यूकैरियोटिक को देख सकते हैं, प्रोकैरियोटिक को देख नहीं सकते? शहदाब सादिकी जी, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, आपका ध्यान रखना, उससे मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि अगर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, अगर एक कोशिकीय है तो आप नहीं देख पाएंगे, सूक्ष्म जीव में आ जाता है, जबकि मल्टीसेलुलर आप देख पाएंगे। तो आपका ये जरूरी नहीं है, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक से नहीं होता है, किसको देखेंगे नहीं देखेंगे, जो सूक्ष्म जीव है। जैसे प्रोकैरियोटिक्स जितने भी बैक्टीरिया अक्सर सूक्ष्म जीव है, उसको नहीं देख पाएंगे। कुछ कुछ यूकैरियोट्स पे उसको भी नहीं देख पाएंगे, यूकैरियोटिक सेल है लेकिन एक कोशिकीय जीव है। एमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब बैक्टीरिया थोड़ी है, ये सब यूकैरियोट्स है, जीव हैं, लेकिन एक सेल का है तो नहीं देख पाएंगे। तो देखेंगे किसको नहीं देख पाएंगे नेकेड आंखों से? उसके लिए ये है कि जो एक सेल का है या मतलब सूक्ष्म जीव है उसको नहीं देख पाएंगे, ठीक है। जो मल्टी सेलुलर उसको देख पाएंगे, ठीक है। हाँ, ओके। तो साइटोप्लाज्म को प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं कहा जाता है। राजनीत यादव कह रहे हैं सर साइटोप्लाज्म को प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों कहा जाता है? कौन बोला कि साइटोप्लाज्म को प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा क्या कहते हैं, सॉरी, साइटोप्लाज्म को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं? कहाँ हम बोल रहे हैं साइटोप्लाज्म को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं? आधा दिमाग से पैदल है आदमी सब। भाई साइटोप्लाज्म तो ये द्रव हो गया, वो होता है साइटोप्लाज्म नहीं, उसको क्या कहते हैं, नहीं कहते हैं ये प्लाज्मा। आप लोग क्या कंफ्यूज हो रहे हो? साइटोप्लाज्म को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, नाम है ना। हाँ, अब है मेड अप ऑफ मेनली प्रोटीन्स एंड लिपिड। जो मेन क्वेश्चन है उस पर जवाब दो, बताओ भाई, है ना। प्रोटीन्स एंड लिपिड, मेनली इसको क्या कहते हैं? प्रोटीन्स एंड लिपिड कहते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स और लिपिड कहते हैं, मेनली इसमें होता है। एंड
act as a barrier in between the external and internal environment of the cell। ठीक है, समझना बात को। इट एक्ट्स एज अ बैरियर इन बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ सेल। जैसे मान लो एक सेल है, ठीक है, कोशिका के अंदर क्या ये बाहरी माहौल हो गया, ये अंदर का माहौल हो गया, बाहर से अंदर क्या आएगा नहीं आएगा, उसके बीच का बैरियर कौन हो जाता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, एंड अभी आप लोग चैट मत कीजिए, अभी आप लोग सिर्फ सुनिए और समझिए। जब मैं टॉपिक कंप्लीट कर दूंगा देन आपसे पूछूंगा कोई डाउट, तब डाउट पूछिएगा। ठीक है। अब एक बच्चा पूछ रहा है लिपिड क्या है सर, तो लिपिड एक केमिकल है भाई, केमिकल है, ठीक है, जिससे बना होता है। तो प्रोटीन और लिपिड से बना होता है। अब लिपिड में भी पूछ देगा कौन सा लिपिड से सेल मेम्ब्रेन बना होता है, तो फॉस्फोलिपिड। कौन सा लिपिड बताओ, फॉस्फोलिपिड से बना होता है। ठीक है, हाँ। अब ये देखो स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हिंदी में क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। ये थोड़ा लचीला होता है, ठीक है। तो अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग मॉडल दिया गया कि ऐसा होता है सेल मेम्ब्रेन, वैसा होता है, लेकिन सबसे वेल एक्सेप्टेबल मॉडल था फ्लूइड एंड मोज़ेइक मॉडल। मॉडल का नाम क्या था, फ्लूइड एंड मोज़ेइक मॉडल। किसके द्वारा दिया गया था, तो सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा, सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा दिया गया था। इन्होंने बताया, मॉडल का नाम था फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल। इन्होंने एक्सप्लेन किया सबसे अच्छे तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। इस मॉडल के तहत कहा गया कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो डबल लेयर्ड है। डबल लेयर्ड यानी एक ऊपर वाला लेयर और एक दूसरा लेयर, नीचे वाला लेयर, और ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, इसीलिए नाम है फ्लूइड एंड मोज़ेइक, यानी लचीला होता है, इधर उधर हो सकता है। ठीक है, हाँ। एंड मेनली बना होता है दो चीज़ों से, फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन। मेनली किससे बना होता है बताओ, तो फॉस्फोलिपिड से, एंड दूसरा क्या, प्रोटीन से। तो कैसे बना होता है, तो कैसे अरेंजमेंट होता है इसका, तो मुख्य तौर पर ये आपको जितने भी फॉस्फोलिपिड हैं, ये जो गोल गोल दिखाया जा रहा है स्ट्रक्चर, फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर कैसा दिखाया गया, ऐसा, ये हेड होता है, ये टेल होता है। फॉस्फोलिपिड केमिकल है जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाया गया है, ये आपका हेड है और ये टेल है फॉस्फोलिपिड का। तो देखो ये फॉस्फोलिपिड है, काफ़ी सारे फॉस्फोलिपिड्स दिख रहे हैं, ये सब फॉस्फोलिपिड है और इसका ये टेल है। ये क्या है, टेल है। ये क्या है, टेल है। ऐसे बहुत सारे फॉस्फोलिपिड हैं। क्या सिंगल लेयर, नहीं, एक लेयर तो ऐसे हो गया, दूसरा लेयर नीचे से है। देखो दूसरा लेयर नीचे से है, ये हेड है, टेल है, हेड है, टेल है, हेड है, टेल है। तो इस तरीके से बाय लेयर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, हाँ, इसीलिए कहा जाता है लिपिड बाय लेयर, यानी कि जो फॉस्फोलिपिड का दो लेयर है, एक ऊपर एक नीचे। एंड उसके साथ ये जो बड़ा बड़ा चैनल दिख रहा है ना, बड़ा बड़ा स्पेस दिख रहा है, ये आपका एक्चुअली प्रोटीन होता है, यही होता है आपका प्रोटीन। ठीक है, एंड कुछ कुछ मात्रा में थोड़ा बहुत इसमें कार्बोहाइड्रेट और ग्लाइकोलिपिड वगैरह भी होते हैं। देखो दिखा है ना प्रोटीन मॉलिक्यूल, ये देखो आपको लिखा हुआ है यहाँ पर प्रोटीन मॉलिक्यूल, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है प्रोटीन मॉलिक्यूल। अब ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, एग्जाम में पूछ देगा सेल मेम्ब्रेन का डायग्राम बनाओ, है ना, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन पर, तब क्या कहोगे, तो याद रखना, है ना, इसको जरूरी है समझना। सेल मेम्ब्रेन को ही हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। किसके द्वारा दिया गया, इसका सबसे वेल एक्सेप्टेड मॉडल कौन सा है, तो फ्लूइड एंड मोज़ेइक मॉडल है। बहुत बढ़िया, किसने दिया, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया। इसके तहत क्या है, तो सेल मेम्ब्रेन दो चीज़ों से बना हुआ है, क्या क्या, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से। एंड फॉस्फोलिपिड किस तरीके से अरेंज है, तो बाय लेयर में, ऊपर बाय लेयर मतलब दो लेयर, एक ऊपर एक नीचे, एंड उसके साथ साथ बीच बीच में प्रोटीन है। ठीक है, हाँ। एंड उसके बाद मैं आपको सिर्फ फॉस्फोलिपिड की एक बात बताऊंगा, वो सुनना ध्यान से। ये जो फॉस्फोलिपिड दिख रहा है ना, ये जो फॉस्फोलिपिड दिख रहा है, ये जो आपको फॉस्फोलिपिड दिख रही है, तो इसमें भी खास बात है कि ये जो फॉस्फोलिपिड का हेड है, ये ऊपर वाला गोल जो है इसको हेड कहते हैं। तो जो हेड है ये पोलर होता है, पोलर मतलब वाटर सोल्यूबल, जल में घुलनशील, जबकि टेल जो है वो नॉन पोलर होता है। नॉन पोलर का मतलब है वाटर इनसॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल, जल में अघुलनशील, जबकि ये जल में घुलनशील होता है, वाटर सोल्यूबल होता है। ठीक है, हाँ। तो हेड पोलर होता है, टेल नॉन पोलर होता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो वही चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई गई हैं। देखो ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, जिसमें ये क्या लिखा हुआ है, फॉस्फोलिपिड बाय लेयर, फॉस्फोलिपिड का दो लेयर, बाय लेयर मतलब दो लेयर,
एक ऊपर से देखो यहाँ पे एरो दिखाया क्या, नहीं इधर इधर एक ऊपर लेयर दिख रहा है, एक दूसरा लेयर नीचे। एंड उसके साथ ही साथ आपका जो हेड है, इस हेड के लिए टर्म यूज हुआ है हाइड्रोफिलिक हेड। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो का मतलब होता है क्या, वाटर, एंड फिलिक मतलब आपका क्या हुआ, लवर, तो वाटर को डिसॉल्व करने वाला, वाटर सोल्यूबल, यानी ये पोलर होता है। तो पोलर हेड यानी उसी के लिए हाइड्रोफिलिक हेड लिखा गया, जो जल में घुलनशील है। जबकि टेल वर्ड के लिए देखना क्या लिखा गया होगा, यहाँ देखो टेल को दिखाया जा रहा है ना, पुच्छी, तो हाइड्रोफोबिक टेल। हाइड्रोफोबिक का मतलब, फोबिया मतलब डरना, यानी वाटर नहीं घुलनशील होगा, है ना। ये नॉन पोलर इसी को कहता है, नॉन पोलर, नॉन पोलर टेल, ठीक है। एंड इसमें थोड़ा बहुत मात्रा में ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, कार्बोहाइड्रेट वगैरह होते हैं, ठीक है। चलो, अब जैसे सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर एग्जाम में बनाने आ जाएगा, तो क्या क्या दिखाओगे, क्या क्या दिखाओगे, है ना। तो कैसे बढ़ाएंगे भाई, कैसे करेंगे, तो देखो स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन मैंने दिखाया, बोलोगे तो बना के भी दिखाऊंगा, घबराना नहीं है। लेकिन सुनो, देखो भाई, सबसे पहले गोल गोल यहाँ पे क्या बनाओगे, फॉस्फोलिपिड, क्या बनाओगे, फॉस्फोलिपिड, बीच बीच में जगह छोड़ देना थोड़ा, फॉस्फोलिपिड। एंड उसका हेड बनाएंगे, उसके बाद उसका टेल बनाएंगे, देखो टेल बनाया ना मैंने सब में, हाँ। और फिर उसी तरीके से नीचे से एक लेयर दे देंगे, नीचे से लेयर दिए, बीच बीच में प्रोटीन, ये जो ग्रीन से बनाया हुआ ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, देखो लिखा है ना प्रोटीन। एंड ये क्या दिखा दिए, ये फॉस्फोलिपिड बाय लेयर, दो लेयर है। एंड ऊपर वाला फॉस्फोलिपिड का हेड है, हेड क्या है, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक यानी कि पोलर है, पोलर मतलब वाटर सोल्यूबल, जल में घुलनशील है। जबकि ये जो टेल दिखाया गया है ये हाइड्रोफोबिक टेल है, हाइड्रोफोबिक यानी कि जल में घुलनशील नहीं है, जल में घुलनशील नहीं है। एंड ये सेल के अंदर वाला हिस्सा, ये सेल के बाहर वाला हिस्सा है। एंड कुछ कुछ मात्रा में ग्लाइकोप्रोटीन वगैरह है। तो मेनली यही है स्ट्रक्चर, ठीक है। अब जैसे मैं ब्लैक स्क्रीन पे सिंपली आपको बना के दिखाता हूँ सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। अगर एग्जाम में आ गया सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, डिटेल में लिखने के लिए आ सकता है। तो मैंने बताया सेल मेम्ब्रेन मेनली किससे बना होता है, बताओ, तो फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन से। अच्छा, फॉस्फोलिपिड कैसा होता है, तो बहुत सारा गोल गोल बना दो, ये फॉस्फोलिपिड का हेड है, और इसमें टेल बना दो, ये टेल है, ये टेल है, ये टेल है, ये टेल है, ये फॉस्फोलिपिड का हेड टेल। एंड बीच में थोड़ा सा जगह छोड़ दो प्रोटीन के लिए, क्योंकि आपको पता है प्रोटीन भी होता है। ऐसे कर दिए, ठीक है, मान लो। और उसके बाद नीचे से भी लिपिड बाई लेयर बनाना होगा, ठीक है, नीचे से भी लिपिड बाई लेयर बनाना होगा, लिपिड बाई लेयर बनाना होगा, ताकि आपका ये चीज़ें कंप्लीट हो जाए। ये फॉस्फोलिपिड का बाई लेयर हो गया, बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड, ठीक है। अब इसके अंदर इंटीग्रेटेड प्रोटीन है, यहाँ पे भी कुछ प्रोटीन है, यहाँ पे भी कुछ प्रोटीन है, यहाँ पे भी साइड में थोड़ा बहुत है, वो सब हो गया। और आपका ध्यान रखना कि ये आपका मेन है हेड वाला फेज, ये टेल वाला, है ना। हाँ, तो इस तरीके से आपका एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन बनता है, जो कि आपको इस डायग्राम में बहुत अच्छे तरीके से, बखूबी तरीके से दिखाया हुआ है। चलिए अब पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है इसके बारे में किताबों में, ठीक है। देखिए लिख क्या रहा है, द फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल, यानी कि जो फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल मैंने बताया क्या है, सेल मेम्ब्रेन का दिया हुआ मॉडल है, जिसमें कि बताया गया सेल मेम्ब्रेन थोड़ा लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है। तो वाज प्रिपेयर्ड बाय, किसके द्वारा, मैंने बताया था सिंगर और निकोलसन, इसी का पूरा नाम है एस.जे. सिंगर एंड गार्थ एल निकोलसन, है ना, है ना, एस.जे. सिंगर एंड गर्थ एल निकोलसन, ये हो गया, सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा दिया गया है। दिस मॉडल एक्सप्लेन्स द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल सेल, ये जो मॉडल है ये एनिमल सेल यानी जंतु कोशिका के सेल मेम्ब्रेन को दिखाता है, जो कि मोज़ेइक है, जिसमें कि आपके मेनली फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। फॉस्फोलिपिड मतलब क्या, जो उसका होता है प्रोटीन होता है, थोड़ा बहुत मात्रा में कोलेस्ट्रॉल और थोड़ा बहुत मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है। दीज कंपोनेंट्स गिव फ्लूइड कैरेक्टर ऑफ द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन को फ्लूइड कैरेक्टर यानी तरलता वाला फ्यूचर, तरलता मतलब थोड़ा सा ऐसा नहीं पानी हो गया, लचीला है, ठीक है। हाँ, हर एक फॉस्फोलिपिड में, हर एक फॉस्फोलिपिड ऐसा दिखता है। एंड हेड क्या है, तो हेड याद रख लेना नॉन पोलर है, नॉन पोलर मतलब सॉरी हेड पोलर होता है, पोलर मतलब वाटर सोल्यूबल, जबकि टेल नॉन पोलर होता है। देखो हर एक फॉस्फोलिपिड में हाइड्रोफिलिक हेड है, हाइड्रोफिलिक हेड मतलब है वाटर सोल्यूबल हेड है, जो बाहर की ओर होता है। देखो ये जो कि बाहर की ओर होता है, देखो दिख रहा है ना, हेड बाहर की ओर है, इधर से भी हेड बाहर की ओर है ना। हाँ, तो आपका हेड बाहर की ओर होता है। एंड हाइड्रोफोबिक टेल, जो टेल होता है वो इनसाइड द बाइलेयर, बाइलेयर के इनसाइड में होता है, ठीक है।
फॉस्फोलिपिड्स आर एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल विथ हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल। एम्फीपैथिक उसको कहते हैं जिसमें दो दो चीज़ होती है, इसमें थोड़ा बहुत मात्रा में हाइड्रोफिलिक भी है, थोड़ा बहुत मात्रा में हाइड्रोफोबिक भी है, यानी वाटर सोल्यूबल भी है, वाटर इनसोल्यूबल भी है ना। ये पाया जाता है सेल में, सेल की बाहरी झिल्ली में, ठीक है, सेल का बाहरी वाला हिस्सा है। कोलेस्ट्रॉल एंड प्रोटीन्स भी थोड़ा बहुत एम्बेडेड होते हैं बाइलेयर में, जो कि मेम्ब्रेन को मोजेइक लुक, मोजेइक मतलब लचीला थोड़ा बनाने का काम करता है। हर एक कंपोनेंट का स्पेसिफिक फंक्शन है। कोलेस्ट्रॉल भी इसमें थोड़ा बहुत होता है। तो कोलेस्ट्रॉल हेल्प्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू रिटेन द फ्लूइडिटी रिटेन करने के लिए, यानी कि जो लचीलापन को मेंटेन करके रखने के लिए सेल मेम्ब्रेन का, वो कौन है? कोलेस्ट्रॉल है। इट इज प्रेजेंट बिटवीन द फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रिवेंट्स द कंपक्शन ऑफ हाइड्रोफिलिक टेल्स, यानी इट इज प्रेजेंट बिटवीन फॉस्फोलिपिड्स एंड, मतलब फॉस्फोलिपिड्स के बीच में होता है। ये सब चीज़ें हैं। लो टेम्परेचर पे हाइड्रोफिलिक टेल के कॉम्पैक्शन को बचाता है, कहीं वो सिकुड़ ना जाए, एंड देयर एक्सपेंशन एट हाई टेम्परेचर पे कहीं वो बहुत बरस्ट ना कर जाए। तो ये सब चीज़ें काम कोलेस्ट्रॉल का होता है, मेंटेन करके रखना, ठीक है। एम्बेडेड का मतलब है उसी में गथा हुआ, है ना, जैसे मेरे शरीर में कहीं पे मोती लगा तो वो उसमें एम्बेडेड है, ठीक है। हाँ, अब है प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी 3 प्रकार के प्रोटीन है। एक है इंटीग्रल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन, these proteins forms the channel to allow the movement of large molecules ions across the hydrophobic layer of membrane, यानी कि जो हाइड्रोफोबिक लेयर ऑफ मेम्ब्रेन है इससे चीज़ों को अलाउ करता है पास करने के लिए, वो कौन सा इंटीग्रेटेड प्रोटीन है। एंड पेरिफेरल प्रोटीन, दीज आर फाउंड एम्बेडेड इन सिंगल लिफलेट्स ऑफ द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के सिर्फ एक जगह पे है। दे कैरी सिग्नल्स फ्रॉम वन सेगमेंट टू अनदर मेम्ब्रेन, है ना, ये चीज़ें होती है, एक से दूसरे सिग्नल देने का काम होता है। जबकि ग्लाइकोप्रोटीन स्टेबलाइज द मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करता है एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन, दो सेल के बीच में कम्युनिकेट करना है, हमको उसको देना है कुछ, वो हमको देगा, तो इस चीज़ के लिए ग्लाइकोप्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है। अब क्या क्या कार्य हैं फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जो कोशिका झिल्ली है ना, ये क्या क्या इसके कार्य हैं। कार्य मतलब फंक्शन, ठीक है। देखो भाई, सबसे पहला काम होता है प्रोटेक्शन, है ना, सुरक्षित करता है, क्योंकि सेल के बाहर है तो सेल मेम्ब्रेन हो गया, तो घर के अंदर की चीज़ों को तभी तो वो तहस नहस करेगा जब ये पहले तो बाउंड्री तोड़ पाएगा, तो इसीलिए प्रोटेक्शन देने का काम करता है। सेल मेम्ब्रेन एक्ट्स एज अ बैरियर इन बिटवीन द सेल्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट, यानी सेल के बाहरी आवरण और भीतरी आवरण को क्या कहते हैं, बचाने के लिए बैरियर का काम करता है कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, थोड़ा बहुत मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करने का काम करता है। इट एक्ट्स एज साइटोस्केलेटन एंड मेंटेन द शेप ऑफ द सेल के शेप को भी शेप मेंटेन करता है, ठीक है। परमिएबिलिटी, इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल, ये थोड़ा सेलेक्टिवली परमिएबल है, जिसमें कि सर्टेन सब्सटेंस टू पास थ्रू इट, कुछ कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो इससे पास कर सकते हैं। देयर आर रिसेप्टर प्रोटीन्स ऑन सरफेस ऑफ सेल विच विल हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, कुछ रिसेप्टर वगैरह भी होते हैं, ठीक है। इट ऑल्सो कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स की एक्टिविटी को भी कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन, ध्यान से सुनना, मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो सेल मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर है। सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब क्या होता है कि जो इससे कुछ चीज़ों को पास करने के लिए अलाउ करे। इसमें मेनली प्रोटीन और लिपिड्स होते हैं, लिपिड में खास करके फॉस्फोलिपिड, ये बैरियर की तरह काम करता है एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ सेल, ठीक है। हाँ, सेल मेम्ब्रेन फ्लूइड एंड मोज़ेइक मॉडल है, जो कि सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। एंड आपका फॉस्फोलिपिड जो होता है वो आपका बाइलेयर में प्रेजेंट होता है, ऊपर और नीचे, वही चीज़ें मैंने डायग्राम में बनाकर दिखाया है, ठीक है। चलो, अब सवाल है, इस सवाल को करके दिखाइए। अब एक सवाल है, ये सवाल करके दिखाइए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य क्या है? रजनीत यादव अब सही सवाल पूछ रहे हैं कि इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं। सही बात है, क्योंकि भाई देखो, इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं ये तो हमको वैज्ञानिक से पूछना पड़ेगा, है कि नहीं। अब नाम रखने का बात हुआ, रख दिया। ऐसा भी हो सकता है सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है, उसको कवर कर रहा है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। मेरा नाम मिथिलेश है, घर में मिट्ठू भी बोलता है हमको, तो बात की बात है भाई, है ना। यहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाने से कोई फ़ायदा है नहीं।
है कि नहीं। अब इसका नाम क्या रखा नहीं रखा, इसका भविष्य में क्या यूज आएगा, फालतू का कॉन्सेप्ट। अब हम आपसे पूछते हैं, जो एक्चुअल पॉइंट था आप उस पर फोकस किए हैं कि नहीं, बताइए। जो आपका फॉस्फोलिपिड है उसका टेल कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफिलिक? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। नहीं दिए, इसमें फट के दरवाजा हो गया भाई। जहां पे फोकस करना चाहिए था एक्चुअली वहां तो आपने किया नहीं, एंड फालतू का क्वेश्चन 1 में लेके आ गए और तब से कम 15 बार आप कमेंट कर चुके हैं। ठीक है, वो क्या होता है, हाइड्रो, जो टेल है, टेल क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक है, गुड, हाइड्रोफोबिक। देखो मैंने क्या बताया कि भैया ये आपका फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड का हेड क्या होता है, पोलर, पोलर मतलब वाटर लवर, यानी हाइड्रोफिलिक, ये हाइड्रोफोबिक। ठीक है, गुड। चलो, क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, टू स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ऐसा कोई काम नहीं है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल, सेल के अंदर आना और सेल से बाहर चीजों को जाना उसको कंट्रोल करता है, हो सकता है। चलो, प्रोड्यूस एनर्जी, ये तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है। प्रोटीन सिंथेसाइज करना, ऐसा कुछ नहीं है। आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर कितने बच्चे बी कर रहे हैं? जो बच्चे देखो पढ़ रहे थे वो एक्चुअल में आंसर कर रहे हैं, सारे बच्चे, है ना। अच्छा बताओ, जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करना काम किसका है? तो ये सब डीएनए वगैरह में होता है ना, तो ये न्यूक्लियस मान के चलो, न्यूक्लियस होगा। फिर आपका ये बताओ कि आपका एटीपी बनाता कौन है? तो माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। प्रोटीन कौन बनाता है? राइबोसोम, है ना, गुड। अच्छा, क्वेश्चन नंबर, अगेन एक क्वेश्चन है, द फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सजेस्ट दैट द मेम्ब्रेन इज, मतलब क्या नहीं करते, फ्लूइड मोजाइक मॉडल के तहत प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में क्या सही लिखा हुआ है, बताओ। क्या रिजिड यानी टाइट स्ट्रक्चर है? नहीं, मैंने पहले बताया था ये रिजिड नहीं है, नाम ही है फ्लूइड एंड मोजाइक मॉडल, यानी फ्लूइडिटी है, तरलता है, यानी लचीला है। अ फ्लूइड स्ट्रक्चर विथ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स दैट कैन मूव लेटरली, तो ये फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रोटीन और लिपिड का बना है और वो मूव कर सकता है। यस, यही आंसर होगा। थिक लेयर नहीं होता है, कंप्लीटली इम्परमिएबल नहीं। आंसर हो जाएगा बी, इसका भी जवाब हो जाएगा बी, है ना। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फोलिपिड अलाउज देम टू फॉर्म अ बाइलेयर स्ट्रक्चर इन एक्वस एनवायरनमेंट। कहने का मतलब है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड की ऐसी कौन सी लक्षण है या गुण है जो कि अलाउ करता है बाइलेयर स्ट्रक्चर में एक्वस एनवायरनमेंट, है ना, अलाउ देम टू फॉर्म अ बाइलेयर स्ट्रक्चर। बाइलेयर स्ट्रक्चर कैसे बना पाता है? तो बाइलेयर स्ट्रक्चर इसलिए बना पाता है, यानी कि 2 लेयर वाला स्ट्रक्चर, एक ऊपर एक नीचे, इसलिए बना पाता है क्योंकि ये आपस में कहीं ना कहीं द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल, है ना। यस, क्योंकि हाइड्रोफिलिक हेड है, यानी हेड पोलर है, नॉन पोलर टेल है, इस वजह से। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए, बहुत बढ़िया। अगेन क्वेश्चन है, सेल्स आर इनक्लोज्ड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेनली कंपोज्ड ऑफ, देखो आरआरबी यानी कि रेलवे फार्मासिस्ट का सवाल है 2019 का। सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेनली क्या चीज से बना हुआ है? प्रोटीन एंड इमल्सिफाइड फैट, लिपिड एंड इमल्सिफाइड फैट, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। तो सिंपल सी बात है, जवाब हो जाएगा लिपिड और प्रोटीन, और लिपिड से भी अच्छा आंसर हो जाएगा फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन। ठीक है, चलो, तो सेल मेम्ब्रेन कंप्लीट हो गया। अब सेल मेम्ब्रेन के बाद जो अंदर में मेन जो चिपचिपा द्रव्य होता है उसका नाम क्या है? साइटोप्लाज्म। ये इसको हम लोग ना, जैसे ये खुद सेल है, सेल के बाहर में हो गया सेल मेम्ब्रेन, बीच में हो गया न्यूक्लियस, यहाँ पे जो द्रव्य है पूरा ये सब साइटोप्लाज्म है। इसको हम लोग मेन एरिना ऑफ द सेल कहते हैं, मेन अरीना ऑफ द सेल, अरीना ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम मेटाबॉलिक एक्टिविटी यहीं पर होता है ना, मैक्सिमम मेटाबॉलिक एक्टिविटी यहीं पर होता है, जो कि मेन एरिना है सेल का। सेल का मैक्सिमम रिएक्शन कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। तो इट इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ द सेल, सेल का फ्लूइड पार्ट है जिसमें वेरियस ऑर्गेनल्स और सेल्स फ्लोट करते हैं। मोस्ट ऑफ देम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ सेल, सेल की जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो सब साइटोप्लाज्म में होते हैं। फंक्शन, वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर कंडक्टेड इन इट, है ना। साइटोप्लाज्म के अंदर अलग अलग मेटाबॉलिटी, मतलब अलग अलग जो अभिक्रियाएं हैं, रिएक्शन है, वो सब होते हैं। इट हेल्प्स इन एक्सपेंशन ऑफ सेल, सेल को एक्सपेंड करने में हेल्पफुल है। सेल को बड़ा करना है, फुलाना है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म बढ़ा दो।
इट प्रोवाइड्स स्पेस टू ऑर्गेनल्स टू सस्पेंड इन इट, ये कहीं ना कहीं जगह भी देता है ये चिपचिपा द्रव्य कि और भी ऑर्गेनल्स इसमें सस्पेंड हो सकें, इसमें रह सकें। इट हैज एंजाइम्स विच हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन लार्ज मॉलिक्यूल्स सो दैट द फर्दर प्रोसेस कैन नॉट टेक प्लेस। कहने का मतलब है इट हैज एंजाइम्स, है ना, इसमें कुछ एंजाइम्स हैं जो कि लार्ज मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। हाँ। चलो, तो ये था आपका साइटोप्लाज्म। अब हम लोग जो आगे पढ़ेंगे उससे पहले तो हम यही कहेंगे बाबू, पहले इसको आप रिवीजन कीजिए, इसको आप रिवीजन कीजिए, ऐसे नहीं आगे बढ़ते चलना है, पहले तो क्वेश्चन कीजिए, है ना। चलो, एक क्वेश्चन करिए, इसका जवाब दीजिए। एक क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिए। व्हाट इज द साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म क्या होता है, जवाब दीजिए। साइटोप्लाज्म क्या होता है? द पार्ट ऑफ द सेल दैट कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल, या फिर द जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। तो सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो जेली लाइक सब्सटेंस है वही तो साइटोप्लाज्म है। आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा बी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो साइटोप्लाज्म आपने पढ़ लिया। अब लाइजोसोम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ने से पहले एक बार रिपीट करिए क्या क्या पढ़ा आपने। आज आपने पढ़ा कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, इसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर है, इसमें कुछ ही चीज़ें पास हो सकती हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन अलाउ करे। इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड, ये प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। ये बैरियर की तरह काम करता है एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ सेल, सेल के बाहरी और इंटरनल एनवायरनमेंट में, ठीक है। एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन की मैं बात करूं तो ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया गया है सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा, जिसके तहत बताया गया है कि सेल मेम्ब्रेन 2 फॉस्फोलिपिड के बाइलेयर से बना हुआ है ना, और उसमें बीच बीच में कुछ प्रोटीन वगैरह हैं। उसी के बारे में आज बेसिकली हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। चलो, और कुछ सवाल किए हैं। अब साइटोप्लाज्म मेन एरिना ऑफ द सेल, जिसमें मैक्सिमम सेल के ऑर्गेनेल्स सस्पेंड कर रहे होते हैं, वो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया है, कहाँ पे यहाँ मैक्सिमम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है। अब बारी है माइटोकॉन्ड्रिया, फिर आपका है गोल्जी बॉडी, फिर है राइबोसोम। ये सब आपके लाइसोसोम, राइबोसोम, अभी बहुत सारे सब चीज़ बचे हुए हैं तो जो कि अगले क्लास में आपको बताया जाएगा ताकि आप लोड ले सकें, ओके। चलो, तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। यहाँ पर हम लोग बेसिकली क्या क्या पढ़ें तो हम लोग एक बार जरूर रिकॉल करेंगे, एंड ज़्यादा घबराना नहीं है, अगले क्लास में और डिटेल में चीज़ों को आगे बढ़ाया जाएगा। अभी तक हम लोग सेल क्या है इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, सेल के कंपोनेंट्स के बारे में कल ही पढ़ चुके थे। आज मेनली आपके क्या क्या अलग अलग जैसे सेल मेम्ब्रेन पढ़ें और न्यूक्लियस पढ़ें, सॉरी साइटोप्लाज्म पढ़ें, बस इतना। एंड इतना पढ़ने के बाद बेसिक तैयार हो गया। अब कल ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो घबराना नहीं है, ऐसे ही साथ बने रहिए, एंड लेक्चर अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ओके। चलिए, थैंक यू सो मच। अब